बलवंती देवी कन्या इंटर कॉलेज गौरव गाथा। जहां बेटियां शिक्षित होती हैं, वहीं से समाज के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है। 14 मई 2006 को झिंझाना ऊन मार्ग पर क्षेत्र की बेटियों को उच्च शिक्षा का मजबूत आधार देने के उद्देश्य से बलवंती देवी कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना माननीय किरणपाल कश्यप पूर्व मंत्री जी द्वारा की गई। स्थापना के समय जो सपना देखा गया था, आज वो एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। ये विद्यालय क्षेत्र का एकमात्र कन्या इंटर कॉलेज है, जिसने हजारों बेटियों के जीवन को नई दिशा देने का कार्य किया है। विद्यालय ने शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। यहाँ की छात्राओं ने जनपद, मंडल और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। खेल मैदान से लेकर शिक्षा के मंच तक इस विद्यालय की बेटियां लगातार सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में विद्यालय की प्रतिभाशाली छात्राओं ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर ये साबित किया है कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। विद्यालय का अनुशासन, शिक्षकों की मेहनत और छात्राओं का समर्पण ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। बलवंती देवी कन्या इंटर कॉलेज केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि बेटियों के सपनों को उड़ान देने वाला एक प्रेरणा स्थल है। यहाँ शिक्षा के साथ संस्कार, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की भावना भी विकसित की जाती है, ताकि छात्राएं भविष्य में समाज और देश का नाम रोशन कर सकें। आज ये विद्यालय शिक्षा जगत में विश्वास, गुणवत्ता और बेटियों के सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है। विद्यालय परिवार का संकल्प है कि आने वाले समय में भी क्षेत्र की बेटियों को आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर और सफल नागरिक बनाया जाएगा। बेटी पढ़ेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। साधारण परिवार से निकलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए विद्यालय की छात्रा सोनी ने बोर्ड परीक्षा में 84.2% अंक प्राप्त कर कॉलेज को टॉप किया। वहीं आस्था ने 81.8% और तनु ने 81.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इसके अलावा अन्य छात्राओं ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता हासिल की। खास बात यह है कि आर्थिक अभाव और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद इन बेटियों ने शिक्षा को अपनी ताकत बनाया और आज पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया। कहते हैं, अगर हौसले बुलंद हो तो मुश्किलें रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसा ही उदाहरण पेश किया है शामली जनपद के गांव सिकंदरपुर की रहने वाली गार्गी तोमर ने, जिसने जनपद, मंडल और प्रदेश स्तर पर ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी नेशनल मैराथन में दौड़कर गोल्ड मेडल हासिल कर अपने स्कूल और परिजनों के नाम को रोशन किया है। यहाँ से उसे 1 लाख का पुरस्कार देने की घोषणा भी की गई थी। कभी आर्थिक तंगी तो कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां, लेकिन इन छात्राओं ने हार नहीं मानी, बल्कि दिन रात मेहनत कर रही हैं। विद्यालय प्रबंधक इंद्रपाल सिंह तोमर का कहना है कि छात्राओं की ये सफलता केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। बेटियों को अगर अवसर और सही मार्गदर्शन मिले तो वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। छात्राओं ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शानदार परिणाम देकर ये साबित कर दिखाया कि मेहनत और लगन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हमें अपनी बेटियों पर गर्व है। सहयोगी कैमरामैन दीपक के साथ झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा की ये रिपोर्ट। तो नमस्कार, मैं प्रेमचंद वर्मा। आज आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल
और मैं आज आपको एक ऐसे कन्या विद्यालय की तरफ लिए चल रहा हूं और प्रयास करेंगे हम उनके प्रबंधक महोदय श्री इंद्रपाल सिंह तोमर जी से बातचीत करके, क्योंकि 20 वर्ष पहले हमारे क्षेत्र की शान माना जाने वाला बलवंती कन्या इंटर कॉलेज जिसकी स्थापना हुई थी और जो आज एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर गया है। और हम बात करते हैं अपने विद्यालय के प्रबंधक श्री इंद्रपाल सिंह तोमर जी से। आइए जानते हैं क्या रहा इतिहास के इस स्कूल का, इस इंटर कॉलेज का। सर नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल पे हमारा आपका स्वागत है जी। मैं सर आपसे चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि किस संघर्ष के साथ आपने बालिका कन्या बलवंती कन्या इंटर कॉलेज की जो है स्थापना की थी और कितने संघर्ष और किस बात से आपने प्रेरित होकर ये स्कूल खोलने का निर्णय लिया जो आज मतलब क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश स्तर पर अपना परचम लहरा रहा है, तो आप बताने का प्रयास करें। धन्यवाद वर्मा जी। वर्मा जी, हमारा आपका सानिध्य जब से ही साथ चल रहा है। बिल्कुल वर्मा जी, आप जानते हैं कि इसमें संघर्ष का ही रास्ता है। हमारे क्षेत्र में कोई भी कन्या कॉलेज नहीं था और कन्याओं की ये दुर्दशा थी कि वो 8वीं 10वीं करके अपने घर बैठ जा करती और अपने परिवारों में चली जा करती शादी होकर। लेकिन हमारे बीच हमारे गुरुजी लक्ष्मीचंद वर्मा जी ने मेरे को पुश किया और मेरे को एक ये कहा कि इंद्रपाल जी, आप ही इस कार्य को कर सकते हैं, इस क्षेत्र में कन्या इंटर कॉलेज खुलना चाहिए। अब मैं उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ गया और आगे मैं मुजफ्फरनगर में रहते हुए एक हमारे बहुत ही प्रिय श्रीमान ब्रह्म स्वरूप जी का नाम नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पग पग पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। मैं ब्रह्म स्वरूप जी के बताए रास्तों पर चलकर 2001 में ये समिति बनाई और 5 साल के सघन परिश्रम के बाद मैं इस कन्या इंटर कॉलेज को बनाने में सफल हो गया। आप सब लोगों की सहयोग और भूमिका इसमें है। मैं नहीं भूलूंगा इस क्षेत्र को। मैं उस किरणपाल कश्यप जी जो उस समय मंत्री थे, तो उनके द्वारा मुझे बहुत मदद मिली। 3 कमरों का उसी समय उन्होंने सहयोग देकर शिलान्यास किया था। मैं और फिर इसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर हम आगे हमारे एक विधायक जी थे, उन्होंने बाउंड्री दिया और इसी तरह मैं फिर आपस के अपने सहयोग से आगे बढ़ता चला गया। अच्छा, तोमर साहब, जब आपने 14 मई जो आपने शिलान्यास किया था कॉलेज का, वो 14 मई सन 2006 में किया था। हाँ जी। तो उस वक्त आपने किस कक्षा से इसका स्टार्टिंग किया था? हाँ, धन्यवाद। मैं आपको बतलाऊं कि सबसे पहले मुझे 9वीं 10वीं की मान्यता मिली। ठीक। मैं क्योंकि लखनऊ के बहुत प्रयास किया, 30-40 चक्कर जाके, लेकिन मेरी सफलता प्राप्त होगी मुझे और मैं सबसे पहले 9वीं 10वीं की क्लास ही चला पाया। इसके बाद यानी 200 बच्चों से आपने स्टार्टिंग किया अपने विद्यालय का। हाँ, और 200 बच्चों की जो साथ लेके चले आप, तो हाई स्कूल तक की आपको मान्यता मिली थी। हाई स्कूल तक की मान्यता थी। 2008 में इस स्कूल की कैसे कैसे प्रगति 2008 में तक कैसे रहा, वो भी फिर मेरे पे क्षेत्र का भारी दबाव आया कि इसे इंटर की मान्यता लाऊं। 2012 में बहुत ही एक लघु समय में ही मैं 2012 में इंटरमीडिएट की मान्यता लिया आया और इसके बावजूद फिर मैं जूनियर क्लास में लगा और जूनियर तक के आज बेसिक विभाग के मेरे पास 0 से नर्सरी से 8वीं तक और फिर मेरा इंटर कॉलेज पूरा ये डेवलप हो गया। एक बहुत ही रूरल हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र जिसमें मुझे इसका लाभ मिला। 2019 में मेरे पास 700-800 बच्चे, लेकिन बीच में एक व्यवस्था ऐसी बनी, उसके बाद आज भी मेरे पास 600-625 बच्चे। हाँ, तो तोमर साहब, मैं जानकारी चाहूंगा, आपने जो बलवंती कन्या इंटर कॉलेज का नाम दिया, मतलब ये बलवंती नाम कहाँ से आपने मतलब कैसे लिया? बहुत अच्छा प्रश्न आपका वर्मा जी। मेरा शुरू से ही मैं मात्र पितृ भक्त रहा हूँ। कन्या कॉलेज का जब प्रश्न आया तो मुझे तो अपनी माँ के नाम से ही खोलना था। मेरी माँ का नाम यही बलवंती देवी थी, जिनके नाम से कन्या इंटर कॉलेज। माँ का नाम मैं नहीं कोई करने वाला, ईश्वर की प्रेरणा से। और मैं माँ पिता मेरे 98 में चले गए थे, लेकिन उनकी याद को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर का सहयोग रहा कि मेरा ये काम हो गया है।
अब आपकी जो ये विशाल वृक्ष बन गया है बलवंती कन्या इंटर कॉलेज, जिसको अपने नाम का मोहताज नहीं है, तो आपके यहाँ से जो है सुना है कि बहुत सारी बालिकाओं ने हाँ। मतलब खेल में भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। तो आप बताएं जरा कौन कौन से बच्चे किस किस खेल में उन्होंने किस किस स्तर पर अपना मुकाम हासिल किया? धन्यवाद वर्मा जी। गौरवान्वित किया। विद्यालय का कार्य शिक्षा के साथ साथ में अनेक करिकुलर एक्टिविटीज होती है जो जीवन से जुड़ी हुई है। मैं खेल जगत में भी इस बलवंती देवी कन्या इंटर कॉलेज का नाम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाना जो चाहता था वो मुझे प्राप्ति हो गई। मेरे क्षेत्र से ही मेरे यहाँ पे मोहित जी मलिक द्वारा चलाए गए खेल प्रशिक्षण के द्वारा मुझे कई लड़कियां जो हमारी नेशनल तक पहुंच गई। उनमें मैं दीपा तोमर का नाम कहूंगा, उनमें मैं आयुषी हमारी लड़की बेटी रंगाना से उनका नाम लूंगा, ये नेशनल स्तर पर मेडल लाई है। इसके बाद एक लड़की बेटी हमारी गार्गी तोमर जो पिछली बार ही, वैसे तो कई बार यूपी का उनके पास मेडल है, लेकिन इस बार वो जम्मू कश्मीर से मैराथन में गोल्ड मेडल लाई और साथ में 1 लाख रुपए का इनाम भी लाई। मैं गौरवान्वित हूँ इस बात से। मेरे बच्चे आगे बढ़कर इस क्षेत्र में बलवंती देवी का नाम ऊंचा कर रहे हैं, साथ में मेरा भी नाम चल रहा है। धन्यवाद। मैं एक चीज और बताइए, अब जो आपका ये इंटर कॉलेज है इसमें आपको कौन कौन सी शिक्षाएं यानी किस किस माध्यम को आप जो है अपना रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, तो इस बारे में भी आप बताएं। हाँ, मैं आपसे बतलाऊं क्यों आपके विद्यालय में बालिका को भेजने के लिए आदमी चाहता है। आज शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम का जो परचम बढ़ता जा रहा है, मेरा वहां भी हम किसी से कम नहीं है। उसमें क्या होता है कि 8वीं तक तो मेरी से इंग्लिश मीडियम है ही, 9वीं 10वीं में भी मेरा एक बैच इंग्लिश मीडियम का है, 11वीं 12वीं में भी एक बैच, एक जो सेक्शन है वो इंग्लिश मीडियम का चला हुआ है। और क्षेत्र में इस बात का जा रहा है, सवाल जा रहा है, और मेरे यहाँ बच्चे आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम से टूट के मेरे यहाँ आते हैं। आज सीबीएसई का एक चलन जरूर है, यूपी बोर्ड कभी पीछे नहीं रहा। यूपी बोर्ड ने इस देश को बहुत अधिकारी दिए हैं, क्लास 1 अफसर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ यूपी बोर्ड भी हम एक अच्छे उसमें ही जा रहे हैं। अच्छा, मैं अपने कैमरामैन से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके यहाँ जो कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, यानी कि जिससे मुझे देखने को सोचना पड़ रहा है कि शायद अब बच्चों की प्रगति के लिए आप कोई और बेहतर प्लान भी लेकर आए हैं, जो ये कंस्ट्रक्शन आपका जारी है। निश्चित तौर से मैं माइंड हर समय मेरा कंस्ट्रक्टिव माइंड रहा है। कंस्ट्रक्टिव माइंड होने के नाते रोज नई प्रोग्रेस करने के मूड में रहता हूँ। अब मैं उच्च शिक्षा की तरफ मेरा ध्यान बढ़ा है। उच्च शिक्षा में जो बिल्डिंग बन रही है, धीरे धीरे जहां आवश्यकता होगी उसी हिसाब से 8-10 कमरे बनवाकर मैं उच्च शिक्षा का भी कोर्स लाने की कोशिश करूंगा। ओके। और ताकि मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। मेरा क्षेत्र में जो मेरा उद्देश्य, बेटी तो जीवन का गहना, करे धरा पर उजियारी, सारे जग की महक इसी से, जो बगिया में फुलवारी। बेटियों का तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और मैं तब एक मेरे चोट लगी, मेरी 16 साल की बेटी आज 97 में मुझे छोड़ के चली गई थी, ब्रेन ट्यूमर हो गया था। लेकिन ईश्वर की इस कृति के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बेटी के लिए कुछ कर जाऊं। इसी में हमने शालू खेल महोत्सव जो गेम के लिए चलाते हैं, उसी बेटी के नाम से चलाते हैं। उनका भाई अंकित तोमर इस बात के लिए बहुत ही लालायित होता है और वो इस पे पूरा खुलकर खर्च करता है। और क्षेत्र में हर साल नवंबर माह में हम ये गेम किया करते हैं। और मेरे यहाँ जो प्रतिस्पर्धाएं आते हैं दिल्ली तक के और आपके नेशनल लेवल के खेले हुए, यूपी से तो खेले हुए बहुत आते हैं। कबड्डी हमारी देखने लायक होती है। हम बहुत ही अच्छे लेवल पर और स्टैंडर्ड मानक के अनुसार ही गेम करते हैं। मोहित मलिक इसके लिए बहुत ही अच्छे प्रशिक्षक हैं हमारे पास और वो उच्च स्तर से ही गेम कराते हैं, जिसका लाभ बेटियां उठाकर आगे बढ़ रही है। एक ही नहीं है, तनुजा एक लड़की है, सबको लाभान्वित करूंगा। और भी बहुत लड़की है। 14 तारीख को हम वो 20वां अपना एक उत्सव मना रहे हैं, वर्षगांठ के वर्षगांठ के रूप में, जिसमें मैं इन सभी बेटियों को या मेरे कॉलेज से पढ़कर जो आगे अधिकारी या कुछ बनी है, मैं उनको भी लाभान्वित करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे विद्यालय की
जो बेटियां अध्यापन में हैं उनके भी द्वारा जो मैं इस बार एक प्रयास था बोर्ड में कि जो बच्चे 90% से ऊपर आएंगे उनको उनका पारितोषिक दिया जाएगा। मीनू एक लड़की हमारी होम साइंस की जिसके 7 बच्चे आगे बढ़े हैं। वेरी गुड। तो एक हमारी बहुत ही पुरानी नीलम ठाकुर जिसके बच्चे उसके भी 8 बच्चे 90 से ऊपर आए हैं। इसमें हमारी 6 बच्चे हमारे रेणु शर्मा प्रिंसिपल की हिंदी में है, वे भी बच्चे आए हैं। तो मैं इन सबको पारितोषिक दूंगा, ये मेरा मिशन है। और मैं ताकि बस कोशिश ये रहती है बेटियों का सौभाग्य बने, बेटियां आगे चलकर देश विदेश। मैं हर एक छठे दिन नहीं, हर हफ्ते एक मोटिवेशन प्रोग्राम रखता हूं। बाहर से बहुत ही जो महापुरुष लोग हैं उनके बीच बीच में आयोजन कराता रहता हूं ताकि मेरी बेटियां लाभान्वित हो सके। धन्यवाद तोमर साहब। आप देख रहे हैं साथियों, मैं आपको बता दूं बलवंती कन्या इंटर कॉलेज जो आज इस धिंजाना की ही शान नहीं है, पूरे जनपद में और प्रदेश स्तर में जो है इसने अपना नाम रोशन किया हुआ है। ये अब देखो, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तोमर साहब ने अपनी माता के नाम को बढ़ाने के लिए स्कूल का नाम बलवंती नाम दिया। बेटी की याद ताजा रखने के लिए उसके बताए अधूरे कार्यों को, उसकी खेल की जिज्ञासाएं जो थी उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शालू के नाम से, शालू खेल महोत्सव के नाम से एक मतलब अपने विद्यालय में एक प्रतिवर्ष परंपरा शुरू की है। मैं समझता हूं कि इस चीज से ये अपना एक महत्वपूर्ण संदेश हम सबको दे रहे हैं कि बालिकाएं किसी भी स्तर पर आज पीछे नहीं है। मोदी जी का जो संदेश है, हाँ, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो उस पर ये कहीं ना कहीं अपना खरा संदेश सबको दे रहे हैं। और यही कारण है कि आज ये विद्यालय दिनों दिन प्रगति कर रहा है। यहाँ की जो बालिकाएं हैं वो अपने जनपद स्तर पर ही नहीं, प्रदेश स्तर पर और नेशनल स्तर पर जाकर स्कूल को गौरवान्वित कर रही हैं। धन्यवाद साथियों। आपसे चाहूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करना न भूलें। साथियों नमस्कार। थैंक यू।